हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं बिहार के इतिहास को। बिहार की हिस्ट्री जो है समझेंगे, पढ़ेंगे और यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं उसको जो है करने की कोशिश करेंगे। तो बिहार पर्टिकुलर जो है कुछ इंडिया का भी जो है हम चीज़ें ले लेंगे, जिसमें जो है भारत भर की जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें की भी जो है कुछ चीज़ें हम यहाँ ले लेंगे। तो जैसे स्टोन एज है, स्टोन एज को जो है हम डिवाइड करते हैं अलग अलग एज में। तो पैलेयोलिथिक, मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक जो है ये आता है। तो पैलेयोलिथिक जो होता है इसको हम देखते हैं कि ये जो है ये जो है लगभग 5 लाख से और जो है ये लगभग जो है 10,000 साल तक के बीच के समय को 10,000 बीसी के साल को जो है हम पैलेयोलिथिक एज कहते हैं। 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी ये कहीं कहीं वेरी करता है। इसको मैं बहुत एक कन्फर्म जो है, ये एक लिमिट जो है मैं नहीं बता रहा हूँ, ये अलग अलग जगह जो है अलग अलग भी लिखा रहता है। तो ये लोअर पैलेयोलिथिक, फिर इसमें डिवीजन होता है जिसमें लोअर पैलेयोलिथिक होता है और उसके बाद जो है इसमें जो है अपर पैलेयोलिथिक होता है, मिडिल पैलेयोलिथिक एज होता है। तो इस तरह से जो है इसका एक डिवीज़न है जिसको जो है हम पढ़ते हैं, जिसमें जो है लोअर पैलेयोलिथिक एज जो होता है वो 5 लाख से 1 लाख बीसी तक होता है। जो लोअर पैलेयोलिथिक एज होता है वो 5 लाख से 1 लाख बीसी तक होता है और जो मिडिल पैलेयोलिथिक एज होता है ना वो 1 लाख से 40,000 साल बीसी तक जो है होता है और अपर पैलेयोलिथिक एज जो होता है वो होता है 40,000 से 10,000 बीसी तक। तो पैलेयोलिथिक एज जो होता है लगभग 1 लाख से 10,000 बीसी तक होता है। तो 1 लाख से जो है और 1 लाख से जो है 10,000 तक जो है हम देखते हैं कि इसको हम पैलेयोलिथिक एज को देखते हैं। और इसमें यदि हम देखें कि मुंगेर और जो है गया, इन दो प्लेसेस से जो है पैलेयोलिथिक एज के एविडेंसेस मिलते हैं। तो पैलेयोलिथिक एज के एविडेंसेस, पैलेयोलिथिक एज के एविडेंस मुंगेर और जो है गया से देखने को मिलते हैं। चॉपिंग कल्चर भी, सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं। अगर इंडिया भर में देखें पैलेयोलिथिक साइट्स में तो सोहन जो है रिवर वैली है, बेलन वैली है, नर्मदा वैली है, बदरदुरई है या फिर अतरीपक्कम है। इन रीजन से पैलेयोलिथिक एज का इंडिया भर में एविडेंस हमें देखने को मिलता है। अच्छा, मीसोलिथिक के बारे में देखें तो यहाँ जो है मीसोलिथिक जो होता है इसको हम कहते हैं स्मॉलेस्ट साइज इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें मिलता है, जिसको हम माइक्रोलिथ भी करते हैं। और ये सब में जब आता है तो इसको हम कहते हैं 10,000 से 4,000 जो है बीसी तक के समय को हम मिडिल पैलेयोलिथिक एज कहते हैं। अब मिडिल पैलेयोलिथिक एज जो है ये होता है और इसको फ्लेक कल्चर भी कहते हैं। इस बात का जो ध्यान रखेंगे, जहाँ पे स्मॉलेस्ट इंस्ट्रूमेंट जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ जो है ये मीसोलिथिक समय जो है होता है, जिसमें जो है छोटे छोटे हथियार जो है हमें देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे जो है उपकरण ये रखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ों को जो है आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहीं से जो है सबसे पहले जो है एनिमल हस्बेंड्री मीसोलिथिक पीरियड से ही शुरू हुआ था। एनिमल हस्बेंड्री जो है पूरे देश में जो हो रही थी वो जो है मीसोलिथिक पीरियड से ही शुरू हुई। और दूसरी चीज़ जो एग्रीकल्चर था ना, वो एग्रीकल्चर जो है यहीं से शुरू हुआ था मीसोलिथिक पीरियड से। इसके बाद जो है हम देखें तो कुछ प्लेसेस जैसे आदमगढ़, बागौर से जो है फर्स्ट एविडेंस एनिमल हस्बेंड्री का मिला था। लेकिन जो है बिहार से रिलेटेड कुछ मीसोलिथिक एज से कोई जो है पर्टिकुलर साइट जो है हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद जो है नियोलिथिक को देखें तो नियोलिथिक में जो है हम देखते हैं चिरांद, जो कि काफ़ी पॉपुलर जो है इंडिया लेवल में हम पढ़ते हैं, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है चिरांद। और चीचर जो है वैशाली में जो है पड़ता है। ये इम्पॉर्टेंट जो है प्लेसेस है नियोलिथिक एज के। चिरांद और चेचर से जो है हमें बोन्स के इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। और यहीं पे जो है सबसे पहले व्हील्स बने थे भाई। व्हील्स जो बना था वो नियोलिथिक एज में ही बना था। बोज एंड एरोज जो है नियोलिथिक एज में ही बने थे। पोट्री मेकिंग भी जो है ये यहीं से हुआ था। जो है मृदभांड बनना शुरू हुआ नियोलिथिक एज से ही शुरू हुआ। तो ये जो है रीजन नियोलिथिक एज में जाने जाते हैं। फिर इसके बाद आता है अपना जो है चैल्कोलिथिक पीरियड। चैल्कोलिथिक पीरियड से भी जो है कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे जो है चिरांद है। चिरांद प्लेस जो है ये चैल्कोलिथिक पीरियड से भी रिलेटेड है। चीचर है, गया है, सोनपुर है, मनेर है, ये कुछ रीजन जो है चैल्कोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है कॉपर का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता था चैल्कोलिथिक पीरियड में। और जो है ये चैल्कोलिथिक पीरियड में ये प्लेसेस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है हम देखें वैदिक एज को। तो वैदिक एज को यदि हम समझें तो वैदिक एज को हम इस पैलेयोलिथिक एज के तुरंत बाद वैदिक एज को क्यों देख रहे हैं भाई? हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्यों नहीं देख रहे हैं? हड़प्पा सिविलाइजेशन को क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन के कोई भी प्लेसेस जो है बिहार से नहीं मिले हैं। जैसे जो है अलग अलग
प्लेसेस हैं, जैसे जो है यदि हम देखें तो इसमें हो सकता है कुछ जो है पूछ ले, जैसे कि सबसे नॉर्दर्न साइड कौन सी है हड़प्पन साइड की, तो मांडा है जम्मू कश्मीर, जिसके किनारे जो है चेनाब नदी के किनारे है ये। सबसे सदर्न जो है वो दियामाबाद महाराष्ट्र में है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। जो ईस्टर्न है वो आलमगीरपुर है यूपी में, जो कि ये हिंद नदी के किनारे है। और दूसरी चीज़ जो है सुतका गेंडोर जो है दास नदी के किनारे है, और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है। तो बिहार की इतिहास से हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इंडिया लेवल के भी जो है क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। बूस्टर फिनाल जो है राइटिंग इनकी मिलती है, जो दोनों ओर से लिखते हैं भाई। दोनों ओर से लिखने का मतलब ये होता है कि जैसे यदि मैं ये ऐसे करके लिखूँ तो ये ऐसे ऐसे जो है लिखते जाते हैं, ये ऐसे ऐसे जो है लिखते जाते हैं। तो इस तरह की राइटिंग जो है इनकी होती है, ये जो है आप ध्यान रखेंगे। तो बूस्टर फिनाल जो है ये हमने देख लिया। जो है ये कुछ साइट्स है जो कि हमने ये देखा कि अच्छा, साइट से यदि कुछ देखना चाहें, यदि हम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से, तो हड़प्पा खुद ही एक साइट है जहाँ जो है पोट्री देखने को मिलता है, या जो है हमें जो है कुछ और ग्रेनरीज जो है देखने को मिलती हैं। कॉफिन बरियल जो है देखने को मिलता है, हड़प्पा से जो है मिलता है। टेराकोटा फिगराइंस जो है मिलते हैं। मोहनजोदारो जो है इंडस नदी के किनारे, जो आर डी बनर्जी ने इसकी जो है खोज की थी। ये जो है पशुपतिनाथ की सील जो है यहाँ से मिलती है। सुतका गेंडोर है जो दास नदी के किनारे है। स्टोन एरो हेड जो है मिलते हैं यहाँ पे। चुनहिदारो है जहाँ से डॉग को जो है, डॉग जो चेस कर रहा है कैट को, उसकी जो है फुटप्रिंट हमें मिलता है। इंक पॉट मिल जाता है। बैंगल्स फैक्ट्री मिल जाते हैं। आमरी से जो है एंटीलॉप और राइनोसोरस जो है देखने को मिलते हैं। कालीबंगन से फरूड लैंड जो है मिलते हैं, जुते हुए खेत मिल जाते हैं। लोथल जो है डॉकयार्ड है, याद रखिएगा इसको। सुतका गेंडोर है जहाँ से जो है बोन्स जो है हॉर्स के मिलते हैं। बनावली जो है जो कि हरियाणा में है, यहाँ पे जो है टॉय प्लाउ हमें देखने को मिलता है। धौलावीरा जो है वाटर का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एफिशिएंटली यूज़ किया गया है। डैम्स एम्बैकमेंट जो है बनाए गए हैं। तो ये कुछ प्लेसेस हैं जो कि जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड हैं, और इनके बारे में जो है थोड़ा बहुत आप देख लेंगे। तो ये बिहार के इतिहास से इसका जो है रिलेशन नहीं है। अब हम देखते हैं वैदिक एज को भाई। वैदिक एज में जो है हम देखते हैं कि आर्यंस जो है आते हैं, और कुछ इसमें थ्योरीज़ हैं, जैसे कि आर्कटिक सोम्स ऑफ द वेदास कहा जाता है, कि बाल गंगाधर तिलक जो है कहते हैं कि आर्य जो है ये आर्कटिक रीजन से आए हुए थे। और विलियम जोन्स जो है कहते हैं कि यूरोप से जो है ये आर्य आए थे। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि तिब्बत से। पी गायल जो है ये हंगरी से। डॉक्टर अविनाश देव जो है सब सैंधो प्रदेश से कहते हैं इसको। पेंकायन हर्ट जो है जर्मनी से कहते हैं। और पीटी गंगानाथ झा जो है ये ब्रह्मऋषि देश से कहते हैं। और जो है बीएस त्रिवेदी मुल्तान से कहते हैं। मैक्स मूलर जो है सेंट्रल एशिया से कहते हैं। इसी को माना जाता है कि ये जो है आर्यंस इधर आते हैं। तो आर्यन जो आते हैं, और बिहार का एविडेंस सबसे पहले हमें जो है सतोपत ब्राह्मण से जो है देखने को मिलता है। सतोपत ब्राह्मण से जो है हमें ये एविडेंस इनका जो है देखने को मिलता है। ऋग्वेद को जो है यदि हम देखें तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट शब्द से जो है जाना जाता है, कीकट। और अथर्ववेद में जो है वैदेह स्टेट जो है, वही जनक राजा का वैदेह स्टेट जो है हमें देखने को मिलता है। इसका एविडेंस जो है अथर्ववेद से मिलता है। इसके बाद जो है यदि हम देख लें तो ऋग्वेद के बारे में आप जानते होंगे कि इसमें जो है हाइंस हैं, सुक्तियाँ हैं, ऋचाज हैं, और जो है 2 से 7 तक जो है ओल्डेस्ट हैं। पहला, 10वां और 9वां जो है इसमें न्यूएस्ट, थोड़ा सा नए वाले ये हैं। तो ये जो है ऋग्वेद के बारे में ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है कुछ नदियाँ जो है इनका नाम जो है कुछ अलग अलग होता है। जैसे सिंधु को जो है वैदिक एज में जो है सिंधु ही कहा जाता था। सरस्वती को जो है सरस्वती, सतलज को सुतुद्री, व्यास को विपसा, रावी को पुरुषनी, चेनाब को अस्किनी, झेलाम को वितस्ता जो है कहते थे। तो अथर्ववेद में जो है इसको वैद्य स्टेट कहा जाता था। इसके बाद जो है हम देखें महाजनपद को, तो 16 महाजनपद हुए, जिसमें जो है ये 3 महाजनपद हमें बिहार में देखने को मिलते हैं। तो इन 3 महाजनपद को जो है हम देखें तो ये 3 महाजनपद जो है हमें देखने को मिलते हैं बिहार में। जैसे मगध है, अंग है, वज्जी है। ये महाजनपद हैं वो हमें देखने को मिलते हैं बिहार में। तो मगध जो है ये इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं, जैसे पटना, गया और नालंदा वाला जो है रीजन इस रीजन में आ जाएगा। अंग जो है इसमें भागलपुर और मुंगेर आ जाता है। और वज्जी जो है वैशाली वाले रीजन में आ जाता है।
तो ये जो है 16 महाजनपद में ये 3 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं। और इनका एविडेंस कहाँ से मिलता है भाई इन महाजनपद का? तो जैन लिटरेचर भगवती सूत्र से हमें मिलता है और बौद्ध लिटरेचर अंगुत्तर निकाय से मिलता है। इसमें जो है यदि हम देखें तो 14 मोनार्क थे और 2 रिपब्लिक्स भी थे। मल्ल और वज्जी जो था ये रिपब्लिक था, इस बात को जो है ध्यान रखिएगा, जिसमें वल्ली एक वज्जी जो है एक बिहार में ही था। तो इसका जो है क्लियर होना चाहिए। अगर हम जो है इनकी 16 महाजनपद की यदि हम कैपिटल्स देख लें तो काशी की कैपिटल वाराणसी होती है, जो कि इसके बाद जो है कौशल जो रीजन होता है उसका अयोध्या, अंग चंपा, वज्जी का मिथिला, और मल्ल जो है ये पावपुरी, चेरी जो है सुक्तिमती, और वत्स जो है कौसंबी, कुरु इंद्रप्रदस, पंचाल जो है ये नॉर्दर्न पंचाल में जो है एक अहिछत्रा आता है, साउदर्न पंचाल में कंपिल्य जो है 2 कैपिटल इसकी होती है। मत्स्य में विराटनगर, सुरसेना मथुरा, अस्मकपोटन जो है इसकी जो है कैपिटल होती है। गोदावरी के साउथ में जो है एकमात्र जो है साउदर्न रीजन का ये पोतन वाला जो ये रीजन है वो हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो है हम देखें कि अवंती है, यहाँ उज्जैन और माहिष्मती 2 कैपिटल्स हैं। गांधार का तक्षशिला, कंबोज का हौतक, और मगध का जो है गिरिराज या फिर राजगिरी भी इसको कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा, मगध में यदि हम देख लें कि मगध के फाउंडर, मगध की डायनेस्टी का जो है और ज़्यादा जो है ये कैसे जो है आगे बढ़ी, तो मगध जो है बृहद्रथ को माना जाता है कि ये इसका फाउंडर है। लेकिन एक प्रॉपर जो डायनेस्टी मिलती है वो हमें हर्यनेक डायनेस्टी मिलती है भाई। हर्यनेक डायनेस्टी में हम देखते हैं कि सबसे पहले किंग जो है बिंबिसार होते हैं। बिंबिसार जो होते हैं ये फर्स्ट किंग होते हैं हर्यांक डायनेस्टी के, जिनका पुराणों में नाम श्रोणिक मिलता है भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। इनकी वाइफ का नाम चेलना होता है, जो कि लिच्छवी एक होती हैं। चेलना का बेटा जो है अजातशत्रु होता है। अजातशत्रु जो है ये बनता है। अच्छा, बिंबिसार के ही कोर्ट में एक जो है डॉक्टर होता है, डॉक्टर जीवक। डॉक्टर जीवक जो है ये बिंबिसार के कोर्ट में होते हैं, जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं। अब जो है मगध की ये जो कैपिटल यदि इस रीजन में हम देखें तो राजगीर या फिर गिरिराज जो है हमने देखा था। इसके बाद जो है बिंबिसार के बाद अजातशत्रु जो है आते हैं, जो कि यहाँ चेलना के बेटे होता है। जो लिच्छवी जो क्वीन होती है बिंबिसार की पत्नी, उसी के जो है बेटे अजातशत्रु होते हैं, जिनको कुड़ीक भी कहा जाता है। वाइफ इनकी वजीरा होती है। डॉटर इनके जो है ये प्रसेनजीत के जो है ये जो है डॉटर जो है वजीरा होती हैं, जिससे जो है इनकी शादी होती है। तो प्रसेनजीत जो होते हैं और उनकी डॉटर वजीरा से जो है इसकी शादी अजातशत्रु की हो जाती है। इसके बाद जो है 483 BC में यदि देखें तो अजातशत्रु का कनेक्शन जो है हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध से होता है, और महात्मा बुद्ध की डेथ भी जो है 483 BC में होती है। फर्स्ट बुद्ध काउंसिल जो है ऑर्गेनाइज होता है अजातशत्रु द्वारा, और जो है इस तरह से फिर उदयन आते हैं। उदयन जो है पाटलिपुत्र को बसाते हैं गंगा और सोन नदी के किनारे। और लास्ट रूरल हानिया डायनेस्टी का जो है वो नाग दशक होता है। हर्यंग डायनेस्टी जो है इसको पितृहंता डायनेस्टी भी कहते हैं। इसके बाद जो है शिशुनाग डायनेस्टी आ जाती है। शिशुनाग डायनेस्टी जो होती है इसके फाउंडर शिशुनाग होते हैं, और शिशुनाग जो है ये इसके फाउंडर होते हैं, जो कि नाग दशक जो है हर्यंक डायनेस्टी का लास्ट जो है रूलर होता है उसको मार के ये जो है बन जाते हैं। अब जो है शिशुनाग बने रहते हैं। फिर जो है ये कैपिटल को शिफ्ट करते हैं, वैशाली रीजन में जो है कैपिटल अपनी शिशुनाग ले जाते हैं, और ये अवंती को जो है ये एनेक्स कर देते हैं, मगध में जो है मिला लेते हैं शिशुनाग ही। फिर इसके बाद कालाशोक आते हैं, जो कि ये वैशाली से पाटलिपुत्र जो है कैपिटल लेकर जाते हैं कालाशोक, और यहाँ पे 383 BC में सेकेंड बौद्ध काउंसिल कालाशोक के समय ही जो है होती है। इसके बाद जो है आते हैं नंद में महापद्मानंद। महापद्मानंद की टाइटल जो है एकराट होती है, और फर्स्ट हिस्टोरिकल पर्सन इनको माना जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है महापद्मानंद की एविडेंस जो है हमें देखने को मिलते हैं। महर्षि जो पढ़नी थे वो कंटेम्पररी थे महापद्मानंद के ही जिन्होंने एक बुक लिखी थी अष्टध्यायी बुक जो है ग्रामर बुक है, और जो है संस्कृत ग्रामर बुक है। दयानंद जो है धनानंद जो है वो महापद्मानंद के समय ही जो है महापद्मानंद के ये जो नंद डायनेस्टी है उसी में जो है धनानंद सबसे लास्ट जो है रूलर होते हैं नंद डायनेस्टी के। और ये जो घनानंद होते हैं ये काफ़ी बड़े जो है अय्यास होते हैं, और 326 BC में अलेक्जेंडर का अटैक होता है, तो यही जो है यहाँ मगध में बैठे होते हैं। सटकाल और स्थूलभद्र जो है 2 जैन सेंट जो है इनके कोर्ट में जो है रहते हैं। इसके बाद जो है आती है अपनी मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन में जो है चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, और यहाँ
सेंचो कोटस जो है इनको नाम से बुलाया जाता है। इरेनियन हिस्टोरियन जो है चंद्रगुप्त को सेंचो कोटस कहते हैं। और इनके टीचर गुरु जो है चाणक्य होते हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, जिनको कहते हैं। बुक इनकी अर्थशास्त्र होती है, और अर्थशास्त्र जो है पॉलिटिकल साइंस की बुक है। 15 खंड जो है 15 चैप्टर्स है इसके, 8 खंड जो है हमें इस अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। तो इसकी ओरिजिनल फॉर्म की मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिलती नहीं है भाई। इसको डिस्कवर्ड किया था कुछ जो है पंडित श्याम शास्त्री ने जो है इसको डिस्कवर्ड किया था। इनका स्ट्रगल जो है चंद्रगुप्त का सेल्यूकस से जो है दिखता है। सेल्यूकस की डॉटर हेलेना जो है, कार्नेलिया जिसको भी कहते हैं, तो उसके साथ जो है इनकी शादी हो जाती है। मेगास्थनी जो होता है ये एम्बेसडर होता है और चंद्रगुप्त मौर्य के जो है कोर्ट में आ जाता है। सेल्यूकस, ये मेगास्थनी जो कि सेल्यूकस का दूत होता है, जिसने बुक लिखी थी इंडिका। और इंडिका बुक में जो है हमें इंडिका बुक कहीं से मिलती नहीं है, अलग अलग जो है राइटर इसको कोट करते हैं। तो इसके बाद जो है हम देखते हैं कि बिंदुसार जो है आते हैं, और जो है बिंदुसार जो होते हैं ये जो है होते हैं, इनको अमित्रघात नाम से भी, अमित्रकेटस भी कहते हैं इसको। खल्लाटक इनके जो है कोर्ट में होते हैं। डायबेकस, डायनोसियस जो है ये 2 एम्बेसडर जो है, एक सीरिया से और दूसरे एम्बेसडर जो है इजिप्ट से, इनके रीजन में ही आते हैं। इसके बाद जो है ये बिंदुसार के बाद जो है हम देखते हैं अशोक जो है ये बनते हैं, बिंदुसार के बेटे अशोक। और अशोक जो होते हैं ये लंबे समय तक होते हैं। इनके समय 4 जो है इंस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, जैसे जो है पाली लैंग्वेज अपनी इंस्क्रिप्शन में जो है यूज़ करते हैं, जैसे ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमिक, ग्रीक जो है ये जो है ये 4 स्क्रिप्ट्स इनके समय के जो है मिलते हैं हमें अशोक के समय में। इनके यहाँ रॉक एडिक्ट्स जो है देखने को मिलता है। तो जो है रॉक एडिक्ट्स जो है ये काफ़ी पॉपुलर होते हैं। मेजर इंस्क्रिप्शन में जो है ये लोग ये जो है 13th नंबर पे लिखवाते हैं कि कालिंगा का डिस्ट्रक्शन हुआ था। इस बात को जो है क्लियरली आप ध्यान रखिएगा। तो ये अशोक जो थे ये काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस थे मौर्य एम्पायर में। जो है हम देखेंगे तो मास्की, गुज्जार, नेटुर और उद्गोलन से जो है इनका नाम अशोक ही मिलता है। अशोक वर्धन भी जो है पुराणों में इनका नाम मिलता है। अशोक मौर्य जो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से, और पियादसी राजा जो है बराबर केव से इनकी जानकारियाँ मिलती है। तो ये जो है ये अशोक के बारे में जो है हमने देखा। अशोक के बारे में जो है एक और चीज़ है कि कलिंगा वार जो है 261 BC में इन्होंने लड़ा था। 261 BC में जो है ये अपनी 8th जो है थ्रोन सेरेमनी थी, उसके 8 साल बाद जो है कलिंगा वार जो है लड़ा गया था। कलिंगा वार जो है वो लड़ा गया था इस समय। और 250 BC में 3rd बौद्ध काउंसिल जो है पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज की गई थी। ये अशोक के समय ही जो है ये हुआ था। 231 BC में अशोक जो है इनकी डेथ हो गई थी। और अशोक के मरने के बाद जो है इनके सक्सेसर को कुणाल कहा जाता है, और जो है बृहद्रथ जो है माना जाता है कि ये लास्ट इस एम्पायर के जो है रूलर होते हैं, जो कि इसके बाद जो है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। मौर्य एम्पायर जो है ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद जो है हम देखते हैं गुप्ता को। तो गुप्ता एम्पायर जो है ये बनता है। गुप्त जो है एम्पायर बनते हैं, और गुप्तों का जो है इसमें हम देखते हैं कि गुप्त जो है ये श्री गुप्त जो होते हैं, ये सबसे पहले इनको माना जाता है कि श्री गुप्त ही जो है इसके फाउंडर होते हैं। और श्री गुप्त के बाद जो है ये घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, तो ये लोग जो है ये बारी बारी से जो है आते रहते हैं। तो इनको जो है पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि गुप्ता के समय से जो है ये हमें देखने को मिलता है कि कुछ इतिहास जो है हमें ये क्लियर होना चाहिए। जैसे जो है राजकीय चिन्ह इनका जो है गरुड़ होता है, विष्णु के वाहक जो होते हैं उनको जो है ये जो है लेकर चलते हैं। घटोत्कच जो है इसमें जो है श्रीगुप्त के बाद जो है ये रूलर होते हैं। चंद्रगुप्त वन जो है इसके रियल फाउंडर माने जाते हैं। समुद्रगुप्त जो है इनको विक्रमांक की टाइटल भी, पराक्रमक जो है इनको कहा जाता है। और ये जो है वाइजेंट स्मिथ जो है समुद्रगुप्त को जो है इंडियन नेपोलियन कहा है, इस बात को जो है आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ जो है इन किंग के बारे में जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको जो है हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद जो है मतलब छोटे छोटे जो है ये जो है जैसे चंद्रगुप्त सेकेंड जो है ये होते हैं, जो कि चंद्रगुप्त सेकेंड जो है होते हैं, जिनको विक्रमादित्य या फिर विक्रमांक भी कहा जाता है। और विक्रमादित्य विक्रमांक के बाद जो है हम देखते हैं कि इनके समय के नवरत्न जो होते हैं, ये नवरत्न वाला कॉन्सेप्ट जो है यहीं से हम देखने को मिलता है कि ये सबसे पहले 9 जेम्स जो है अपने कोर्ट में रखते हैं, जिसमें कालिदास जो है इसके हेड होते हैं। तो ये जैसे छपड़क है जो कि एस्ट्रोलॉजर होते हैं, या फिर जो है धन्वंतरी डॉक्टर, अमर सिंह जो है भाषा विज्ञान, वराहमिहिर जो है एस्ट्रोनॉमर होते हैं, वरारुचि जो है संस्कृत लिटरेचर, सक्कू जो है आर्किटेक्चर, बैताल भट्ट जो है मैजिशियन, और खड़क
पर जो है ये डिप्लोमेट होते हैं। ये कालिदास का जन्म जो है ये जो है होता है उज्जैन में। ये लोग जो है चंद्रगुप्त सेकंड के विक्रमादित्य के समय जो है होते हैं। इसके बाद स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, अरे कुरुगुप्त, कुमारगुप्त, बोधगुप्त जो है, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, ये लोग जो है बारी बारी से जो है ये होते जाते हैं, अलग अलग नेक्स्ट जो है किंग बनते जाते हैं। इसके बाद जो है पाल में देखें तो पालों में जो है गोपाल जो है इसके फाउंडर होते हैं पाल डायनेस्टी के। और गोपाल जो होते हैं इसको कुछ समय तक लेकर चलते हैं। गोपाल के बाद जो है, गोपाल के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा कि उदांतपुरी में जो है एक बौद्ध मठ की स्थापना इन्होंने की थी। इसके बाद धर्मपाल जो होते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है ये बनाते हैं, विक्रमशिला जो है बनवाते हैं। सोमपुरी महावीर जो है इसको इस्टेब्लिश करते हैं धर्मपाल। इसके बाद जो है देवपाल होते हैं, देवपाल जो है ये मिहिर भोज को डिफीट करते हैं, जो प्रतिहार डायनेस्टी का जो है रूलर होता है। और इन्हीं के समय जो है सुलेमान एक ट्रेवलर जो है ये आता है, जो कि अरेबिक ट्रेवलर होता है, जो कि देवपाल के समय ही जो है आता है। और देवपाल के पास जो है महिपाल होते हैं, महिपाल जो है ये इनके बाद जो है ये पाल डायनेस्टी पूरी तरह से जो है ख़त्म होता है। मदन पाल भी एक होते हैं एक कुछ समय के लिए। तो इसके बाद जो है पाल डायनेस्टी पूरी ख़त्म होती है। और दूसरी चीज़ कि बौद्ध और जैन से जो है खूब ज़्यादा इसमें जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बौद्ध और जैन जो है हमें अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे पढ़ना होता है, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म का जो है इसका रिलेशन हम देखते हैं कि बहुत जो है ज़्यादा है बिहार से। तो बौद्ध और जैन को जो है यदि हम समझें तो बौद्ध जो थे इनका जो फाउंडर थे वो जो है महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म जो है इसके फाउंडर महात्मा बुद्ध हुए। और जैन धर्म जो था इसके जो है हम देखते हैं कि ऋषभ देव जो है फाउंडर माने जाते हैं। और 24 तीर्थंकर महावीर के बारे में ज़्यादातर जानकारियाँ जो है हम पढ़ते हैं। तो महावीर जैन के बारे में और जो है महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ कंपैरिजन हम करते हैं भाई, कि बर्थ जो है महात्मा बुद्ध का कब हुआ था, तो 563 BC में हुआ था। जैन धर्म के महावीर जैन का जो जन्म हुआ था 599 BC में हुआ था। कहीं कहीं पे 540 भी लिखा रहता है। बर्थ प्लेस जो है महात्मा बुद्ध का देखें तो लुम्बिनी जो है कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। कुंदलग्राम वैशाली में जो है जैन धर्म का जो महावीर जैन है उनका जो है जन्म हुआ था। फादर देखें तो ये जो है बुद्ध के फादर जो है महात्मा बुद्ध के फादर जो है वो सुद्धोधन थे शाक्य क्लान के। और सिद्धार्थ जो है जात्रिक क्लान के जो है जैन धर्म के फाउंडर महावीर के जो है पिता थे। मदर देखें तो जो है महात्मा बुद्ध की माँ का नाम महामाया था। और ये जो है महावीर जैन के जो है त्रिशला थी। और इनका जो है घर का नाम जो है सिद्धार्थ था। और ये महावीर जैन का नाम जो है वर्धमान था। और इनकी वाइफ जो थी बौद्ध महात्मा बुद्ध की वो यशोधरा थी। और जो है महावीर जैन की वाइफ का नाम यशोदा था। इनके सन डॉटर भी थे भाई। बौद्ध धर्म के जो है फाउंडर महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। और जो है जैन धर्म के फाउंडर महावीर जैन के बेटी का नाम जो है प्रियदर्शनी था, जिसके हस्बैंड जमाली हुए, जो कि पहले शिष्य महावीर जैन के हुए थे। गृह त्याग बौद्ध धर्म में जो है ये महात्मा बुद्ध ने 29 साल में किया था। 30 साल में जो है महावीर जैन ने किया था। 6 साल तप करने के बाद जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध को। और 12 साल तक तब जो है महावीर जैन ने किया था। और इनलाइटमेंट प्लेस देखें तो महात्मा बुद्ध को जो है ये गया में प्राप्त हुआ। अब जो है गया में ज्ञान प्राप्त हुई। जिरिम्बिक जो है ग्राम है जैन धर्म के महावीर जैन को जो है ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्लेस देखें तो निरंजना नदी जो है फाल्गु नदी जो इसको कहते हैं बिहार में, उसके जो है किनारे पे ये इनलाइटमेंट जो है प्लेस है इनका। और जो है राजूपालिका जो रिवर है, रिजुपालिका रिवर भी कहते हैं इसको, तो ये जो है महावीर जैन को और इनलाइटमेंट प्लेस जो है उसके किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ट्री देखें तो यहाँ पीपल की ट्री को जो है वर्शिप किया जाता है। यहाँ जो है साल्व ट्री था जहाँ पे जो है ये बैठे हुए थे महावीर जैन। उसके बाद फर्स्ट टीचिंग देखें तो ऋषिपत्तम में बौद्ध धर्म के ये महात्मा बुद्ध जो है करते हैं सारनाथ में। और वितुलांचल पर्वत राजगीर में जो है जाते हैं महावीर जैन, जहाँ ये पहली टीचिंग जो है देते हैं। फर्स्ट इनके जो है शिष्य देखें तो 5 ब्राह्मण होते हैं महात्मा बुद्ध के। और जमाली जो कि हस्बैंड हैं उनके प्रियदर्शनी के, वो जो है पहले इनके शिष्य होते हैं। अच्छा, बौद्ध ये जो है इसमें महात्मा बुद्ध की डेथ 483 BC में जो है कुशीनगर में हुई थी। 468 BC में जो है पावपुरी में महावीर जैन की जो है डेथ हुई थी। लिटरेचर्स देखें तो पाली लैंग्वेज में बौद्ध धर्म के लिटरेचर लिखे गए हैं। और जैन धर्म के लिटरेचर जो है वो ज़्यादातर जैन लिटरेचर जो है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। त्रिपिटक जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक के बारे में जो है आप ध्यान रखेंगे। इन 3 पिटक को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से आप जो है ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ
यहाँ से जो है क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। जैसे कि विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है इनका कंपाइलेशन जो है हुआ था पहले फर्स्ट बौद्ध काउंसिल 483 BC, जो कि आजात शत्रु के समय जो है हुआ था। विनय पिटक के जो है जो उपाली हैं वो राइटर होते हैं। सुत्त पिटक के जो है राइटर जो है होते हैं आनंद, जो कि इसको लिखते हैं जो इसमें बुद्ध के उपदेश लिखे गए हैं, नियम कानून रूल्स वगैरह जो है विनय पिटक में लिखे गए हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें जो है होती हैं। विनय पिटक को सेकेंड जो बौद्ध काउंसिल होता है उसमें रिवाइज किया जाता है थोड़ा सा, और जो थर्ड बौद्ध काउंसिल होता है उसमें और अच्छे तरीके से जो है इसको रिवाइज किया जाता है। अभिधम्म पिटक का जो है ये फिर से कंपाइलेशन जो है होता है। तो ये 3 त्रिपिटक को जो है आप ध्यान रखेंगे जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और इसके बाद यदि हम देखें तो ये जो है जैन धर्म में जो है कुछ चीज़ें देखें तो इसमें अंग है, 12 अंग है, उपांग है, छेद सूत्र, मूल द्वार, अनुद्वार, नंदी द्वार, भगवती सूत्र, अचरांग सूत्र, ये कुछ लिटरेचर जो है जैन धर्म से रिलेटेड है। तो और भी कुछ जो है बौद्ध धर्म के लिटरेचर यदि देखें तो हम जो है अग्नुत्तर निकाय को देखेंगे, दिग निकाय को देखेंगे, मच्छिम निकाय को जो है देखेंगे, दीपवंश महावंश जो है श्रीलंकन लिटरेचर है, जातक कथाएं जो है बौद्ध धर्म से हमें देखने को मिलती है। तो ये जो है कुछ लिटरेचर है बौद्ध धर्म से। इसमें और चीज़ें हम देखें तो जो है ये अलग अलग बौद्ध धर्म जो है बटा था भाई, हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान में जो है टूटा। जैन धर्म 2 सेक्ट में जो है टूटा, श्वेतांबर और दिगंबर में जो है टूटा। बौद्ध जी जो थे महात्मा बुद्ध, इनकी जो है मौसी थी प्रजापति गौतम, जिन्होंने इनकी सेवा सत्कार जो है करके इनको बड़ा किया। चन्ना जो है इनके बौद्ध के सारथी का नाम था, कंतक जो है इनके घोड़े का नाम था, और जो है इन्होंने बीमार बूढ़ा अर्थी और साधु वाली जो कहानी इन्होंने सुनी थी उसी के बाद जो है इनका हृदय परिवर्तन जो है हो गया और ये चले गए फिर जो है सत्य की तलाश में। और एक बात याद रखिएगा कि पूर्णिमा के दिन ही घर से निकले थे सत्य के तलाश में, और जो है इनकी डेथ भी जो है पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। सारी चीज़ें जो है पूर्णिमा से रिलेटेड जो है इनकी होती है, तो इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा जो है मनाया जाता है। इस बात का जो है ध्यान रखेंगे आप। 4 ट्रूथ जो है ये बताते हैं कि संसार में दुख ही दुख है, दुखों का कारण है, दुख का कारण जो है लालच है, दुख का निवारण जो है 8 फोल्ड पाथ है, जो है 8 फोल्ड पाथ के थ्रू जो है हम इन दुखों का निवारण कर सकते हैं। तो ये हमेशा जो है भ्रमण करते रहते थे, इधर उधर जो है घूमते रहते थे। और जो है बौद्ध को हम देखते हैं कि जो है बौद्ध धर्म है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसमें हीनयान और महायान में 2 पार्ट में टूटता है। तो हीनयान जो वो लोग होते हैं जो कि आइडल वर्शिप नहीं करते हैं, महायान जो है थोड़ा सा आइडल वर्शिप करते हैं, इसमें मांस मदिरा मैथुन जो है आ जाता है। ये भी जो है 2 पार्ट में फिर टूट जाता है वज्रयान तंत्रयान में, जिसमें जो है ये मैजिकल पावर्स जो है इसमें आने लगती हैं फिर से। तो जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, कुछ टर्म्स जो है आप याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जैसे कि महाभिनिष्क्रमण, जो जब घर छोड़कर जाते हैं ना, गृह त्याग जब होता है तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं महात्मा बुद्ध का। और धम्मचक्र परिवर्तन जो है इसको कहते हैं जब उपदेश दिया था इन्होंने पहली बार भाई। और महापरिनिर्वाण जब इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, उसको कहते हैं हम जो। तो इनकी ज्ञान प्राप्ति, जन्म, डेथ एक ही दिन हुआ था, वो थी जो है पूर्णिमा के दिन, जिसको वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा जो है कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया जो है बुद्ध को कहा जाता है, सर एडविन एर्नोल्ड ने जो है इसको कहा है लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को। अच्छा, एक चीज़ और फैक्ट जो है याद रखिएगा, कमल जो है इनके बर्थ का साइन है भाई, जब वे जन्म लिए थे उसका जो है साइन है। बुद्ध काउंसिल जो है ये हुई थी, बौद्ध काउंसिल के बारे में हमने देखा था कि जो है यहाँ हुई थी, 4 काउंसिल्स हुई थी। फर्स्ट बौद्ध काउंसिल जो है 483 BC में जो है प्लेस था इनका, जो है हुई थी, अजात शत्रु ने कराया था, चेयरमैन महाकश्यप थे। और राजगीर में जो है ये हुई थी ये फर्स्ट बौद्ध काउंसिल। और यहाँ विनय पिटक सूत पिटक का जो है कंपाइलेशन हुआ था सेकेंड बौद्ध काउंसिल 383 BC में हुई थी। किंग कालाशोक थे जिसके चेयरमैन जो है सर्वकामिर जो है हुए। और विनय पिटक को फिर से रिवाइज किया गया था थर्ड बौद्ध काउंसिल 250 BC में जो है। ऊपर हमने देखा था कि अशोक के समय जो है हुआ था, जिसके चेयरमैन मोक्काली पुत्र जो है इससे थे। और जो है यहाँ पे अभिधम्म पिटक का जो है कंपाइलेशन हुआ था। फोर्थ बौद्ध काउंसिल 72 AD में किंग कनिष्क के समय हुआ था, चेयरमैन जो है वासुमित्र। अश्वघोष जो है थे, प्लेस जो था कुंडलग्राम था। तो यहीं पे जो है सेपरेशन हुआ था हीनयान और महायान का। यदि बौद्ध धर्म से जो है बुद्ध से रिलेटेड कुछ हम जो है यहाँ पे सिम्बल्स देख लें तो एलिफेंट जो है ये बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक होता है भाई। कमल जो है जन्म का प्रतीक होता है, सांड इनके यौवन का प्रतीक होता है, घोड़ा जो है गृह त्याग का जो है ये महाभिनिष्क्रमण जो होता है उसका जो है एक प्रतीक होता है। बोधि वृक्ष जो है ज्ञान की प्राप्ति का जो है एविडेंस होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बोधि वृक्ष जो है स्टेट सिंबल है बिहार का, इस बात को जो है क्लियरली आप ध्यान रखेंगे। चक्र जो होता है प्रथम जो धम्म चक्र परिवर्तन होता है, इस बात को जो है आप ध्यान रखेंगे, चक्र से रिलेटेड है।
पद चिन्ह जो है ये निर्वाण की प्राप्ति को जो है बताता है। स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक, इनको जो है दिखाया जाता है। बुद्ध चरित्र जो है लिखा जाता है अशोक घोष द्वारा, संस्कृत में लिखी गई है ये लिटरेचर। इसका जो है आप जो है ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और फैक्ट जो है ध्यान रखिएगा, थेरी गाथा जो है उमन नंथी बौद्ध धर्म से जो है रिलेटेड थी। थेरी गाथा, इसका जो है आप इनका जो है नाम याद रखेंगे। जैन धर्म के बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें देख लें तो इसके फाउंडर जो है ऋषभदेव थे, ऊपर जो है डिस्कस किया हमने। ऋषभदेव का प्रतीक जो है वो सांड था। पार्श्वनाथ जो है 23rd तीर्थंकर थे, जिनका जो है प्रतीक जो है एक सिंबल था सर्पफड़। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे ये। और 24 तीर्थंकर महावीर जैन हुए थे, जिनका प्रतीक जो है सिंबल शेर था। 5 डॉक्ट्रिन जो है जैन धर्म में दिया गया था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपिग्रह। तो ये चीज़ें जो है ये 5 डॉक्ट्रिन जैन धर्म में जो है दिया गया था। जैन काउंसिल देखें तो ये हुई थी। फर्स्ट जैन काउंसिल जो है 300 BC में प्लेस पाटलिपुत्र में हुआ था। चेयरमैन जो है स्थूलभद्र थे इसके, जहाँ पे 12 अंग जो है इसका कंपोजिशन जो है हुआ था। और श्वेतांबर दिगंबर का जो है डिवीजन यहीं पे हो गया था, जिसमें जो है स्थूलभद्र और भद्रबाहु जो है इसको लीड कर रहे थे। तो श्वेतांबर को स्थूलभद्र और दिगंबर को जो है भद्रबाहु लीड कर रहे थे। सेकेंड बौद्ध काउंसिल जो है वल्लभी गुजरात में हुई 512 AD में। चेयरमैन जो है देवार्धि श्रमण जो है इसके चेयरमैन थे। यहीं पे 12 अंग और 12 उपांग का फाइनल कंपोजिशन हुआ था भाई। तो ये चीज़ें थी जो कि हमें जैन धर्म के बारे में ध्यान रखना होगा। जैन धर्म में जो है इसकी जो फंडामेंटल टीचिंग है वो जो है त्रिरत्न है, राइट फैथ, राइट नॉलेज, राइट कंटेंट के साथ जो है हम जो है फंडामेंटल टीचिंग के थ्रू जो है हम इन चीज़ों को जो है कैवल्य को जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड जो है कुछ चीज़ें थी। इसके बाद जो है मेडिवल हिस्ट्री को हम अगले वीडियो में देखेंगे भाई। ये एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरह से बिहार से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसको जो है हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जो है मेडिवल इंडिया जो है बिहार की देख लेंगे, और इसी तरह मॉडर्न देख लेंगे, और जो है इतिहास को पूरी तरह से हम ख़त्म करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मेडिवल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।